कहीं पड़ा पड़ा आपका धन सड़ न जाए। मुक्ति क्या है और भुक्ति क्या है, आइए जानते हैं इस कहानी में। एक गृहस्थ था, उसकी स्त्री थी, 2 पुत्र थे, 1 कन्या थी। लेकिन उसका घर वालों के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं था। उसे धन का लोभ था। वह रात दिन इसी उधेड़-बुन में रहता कि किस प्रकार उसके धन में वृद्धि हो। वह खेती करता था और फसल को ऊंचे और दुगने दामों में बेचता। खेती के साथ साथ गाय बैल खरीदता और भारी मुनाफे पर उन्हें बेच देता। जो जो उसके पास पैसा बढ़ता गया, उसका लालच भी बढ़ता गया। पैसा आता तो उसे बेहद खुशी होती, और अगर कौड़ी भी गांठ से जाती तो उसकी जान निकल जाती। धीरे धीरे उसके पास अपार धन हो गया। उसे वह रखे कहाँ। सोच विचार के बाद उसने पैसों को घड़ों में भरा और धरती में गाड़ दिया। उसे डर था कि कहीं उसके लड़के उस पैसे को उड़ा न दे, इसलिए उसने लड़कों या किसी को भी यह नहीं बताया कि धन के घड़ों को कहाँ गाड़ा है। उसके प्रेम का स्रोत सूख गया। रात दिन पैसे की हाय हाय होने के कारण उसकी नींद भी गायब हो गई। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए उसके यहाँ आए। वह थके थे और रात भर वहाँ ठहरना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा उस कंजूस को बताई और रात भर के लिए जगह की व्यवस्था कर देने को कहा। बड़ी अनिच्छा के साथ उस आदमी ने साधु को अपने यहाँ ठहरा लिया। सोचा, साधु उसे ऐसा कोई मंत्र दे देंगे जिससे उसका धन कई गुना हो जाएगा। धन का लालची धन के अलावा भला और क्या सोच सकता था। अपना मनोरथ पूरा करने के लिए उसने साधु की खातिर की, उन्हें खिलाया पिलाया, उनके पैर दबाए। उस कंजूस की स्त्री धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने साधु की आवभगत में पूरा साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि जिस घर में मुर्दनी छाई रहती थी वह खुशियों से भर गया। सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने कहा, वत्स, पैसे को द्रव कहते हैं। द्रव यानी बहता हुआ। पैसे का आते जाते रहना ही अच्छा है। संत कबीर ने कहा है ना कि नाव में पानी भर रहा हो तो उसे डूबने से बचाने के लिए पानी को दोनों हाथों से उलीच देना चाहिए। यही बात धन के साथ है। घर में धन बढ़े तो उसे भी निकाल देना चाहिए। फिर कुछ रुककर उन्होंने कहा, मुझे ही देखो, मैं एक बड़े सेठ का बेटा हूँ। घर में खूब धन था, पर मुझे लगा कि धन से भी बढ़कर कुछ है। सब कुछ त्यागा और भुक्ति के मार्ग को छोड़कर मुक्ति के मार्ग को अपनाया। कितना आनंद है इस जीवन में। न किसी तरह का लोभ, न लालच, न चिंता। उस आदमी ने साधु की बात को बड़े ध्यान से सुना। थोड़ी देर में देखता क्या है कि साधु बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गए। उनका चेहरा प्रेम की आभा से दीप्त हो रहा था। उसी क्षण उसके अंतर में प्रकाश की एक किरण फूटी। अंधकार दूर हो गया। उसके जीवन की दिशा बदल गई, दशा बदल गई। उसे मुक्ति का मार्ग मिला, उसे दान का मार्ग मिला। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।